इस स्थिति में हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग को जीने दीजिए। हम लोग मर जाए, खप जाए, सरकार को हम लिए, हमारे लिए हमदर्दी नहीं है दिल में। अगर सरकार रहता जिंदा तो कि हमको वोट दिए थे तो कि हमको पक्का चाहते। तो पानी में 2 दिन डूबा, इसको बच्चा को पढ़ा करने कोई काम नहीं करते हम लोग। बच्चे डूब गया था, डूब गया कि 5 बच्चे मर गया डूब करके, मर गया डूब के। जी सर। बारिश के टाइम में नदी में पानी है क्या है न, कुछ भी देखने लगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। आज पहुंची है अररिया के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुंज पंचायत के सोझा घाट पर हूं मैं, और यहां पर आप लोग ये स्थिति देख सकते हैं कि जो स्थिति है ये किस तरीके से विकराल रूप लेती है। ये बिहार का वो गांव है जहां पर पानी आप देख रहे हैं। जो स्थिति अभी है, ये अभी कहने के अनुसार, यहाँ के बताने वालों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये पानी अभी ना के बराबर है, और ये पानी जब ये बाढ़ का विकराल रूप लेती है तो इस गाँव के लोग कैसे जो है गाँव से निकल कर कैसे सफर करते हैं, वो आज हम आप लोगों को इस कैमरा के माध्यम से प्रभात खबर की टीम आज ये हकीकत जानने आई है और दिखाएगी कि किस तरीके से इस गांव के जो लोग हैं, इस गांव के जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से सफर करते हैं। आज भी बिहार में ऐसी स्थिति है जो आज देखा जा सकता है कि भले बिहार में तमाम तरीके की कई बार सत्ता में अलग अलग पार्टियां आई, और अलग अलग पार्टियां जब आती हैं तो सभी पार्टियां अपने अपने विकास को लेकर दावे करती हैं कि बिहार को हम किस रूप से चमका चुके हैं। लेकिन हम तो पत्रकार हैं और पत्रकार हमेशा धरातल की बात करता है। जब पत्रकार कहीं पहुंचता है तो हमेशा निष्पक्ष रूप से चीजों को दिखाने की कोशिश करता है। वही दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं इस गांव में, और आप लोगों को साफ तौर पर दिखाएंगे कि किस तरीके से इस गांव में जब लोग जब यहां से जाना चाहते हैं, जब यहां से आना होता है, तो इसी नाव के माध्यम से वो इस गांव से आते हैं और जाते हैं। बताने वालों के अनुसार यह भी बताया गया कि जब ये स्थिति होती है तो यहां का जो विद्यालय है उसको भी बंद कर दिया जाता है। जब यहां के विद्यालय को बंद कर दिया जाता है तो यहां के जो छात्र हैं, यहां के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। जब उनको खाने के लिए कोई चीज लेना होता है, या कभी स्वास्थ्य की कोई परेशानी होती है, या कभी किसी महिला का जो है प्रसव जो होना होता है, तो उसके लिए भी इस नाव का ही एक जरिया होता है जिस नाव से लोग यहां से जाते हैं। और ये इसी नदी की मैं बात बता रहा हूं, इसी बाढ़ का जो पानी है, ये भी पता चला जब हमारी टीम यहां पर आई ये जानने के लिए कि यहां पर कई बच्चे डूब के मर भी चुके हैं। ये भी देखने को मिलता है और ये भी सुनने को मिलता है। लेकिन आज हम ज्यादा कहा सुनी बात पर नहीं जाएंगे और सीधा उस गांव में पहुंचेंगे और वहां के गांव के लोगों से ही जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे कि क्या है इस गांव का माहौल। देखिए, मैं करीब आ चुका हूं इस गांव के, और जैसे ही मैं इस गांव में पहुंचूंगा तो इस गांव की हकीकत जानने के लिए यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करूंगा और यहां की परेशानियों को दिखाना चाहूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो ये गांव है, जो ये घाट है, वहां पर किस तरीके से लोग परेशानी झेलते हैं, किस तरीके से लोगों को यहाँ के लोग जब आते हैं और जाते हैं तो किस तरीके की परेशानियों का सामना जो है उठाना पड़ता है। ये जो नाव देख रहे हैं, ये नाव भी अगर मैं कहूँ तो कैमरा मैंने फोकस करके दिखाया, ये सरकारी नाव है जो इन लोगों को मिली हुई है, और इस नाव में भी देख रहे हैं किस तरीके से ये नाव में पानी भर जाता है। ये नाव की यहाँ की हकीकत है कि नाव भी जो मिली हुई है वो भी किस तरीके से टूटी फूटी नाव है, और उसमें भी साफ तौर पर पानी भरा नजर आ रहा है। मैं इस गांव के इस पार आ चुका हूं और लोगों से ये बात करना चाहूंगा कि आखिरकार इस गांव में विकास की जब बात हो स्वास्थ्य की, जब बात हो शिक्षा की, जब बात हो रोजगार की, तो क्या माहौल बनकर सामने आता है। बिहार चुनाव काफी करीब आ रहा है और बिहार चुनाव के करीब आते ही जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है माहौल गर्म कर रही हैं। तो क्या लगता है, बिहार का माहौल गर्म है कि नहीं है? अभी बिहार का माहौल तो पूरा गर्म है, लेकिन हम लोग को जो इधर दिक्कत हो रहा है, हाँ। कोई नेता कोई भी फेता नहीं हम लोग का यति कर रहा है। कोई नेता सुनने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तो तमाम नेता आपके बीच आते हैं, बीच आता है कि वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करवा देंगे, वोट अति कीजिए, हम जो है पुल बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ नहीं करता है। सिर्फ आता है वोट लेके यहाँ से। देखिए, तमाम हकीकत है जो क्या नहीं आता है यहाँ पे कि हाँ बारिश के टाइम में नदी में पानी है क्या है न, कुछ भी देखने लगे
देखिए तमाम ये हकीकत है। जब ये प्रभात खबर की इलेक्शन टीम आज इस गांव में पहुंची तो ये देखने के साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ इस गांव की व्यवस्था है, जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरीके से लाचार हैं। यहाँ के लोग जिंदगी जीने के लिए आज भी किस तरीके से लाचार है। मेरे ठीक पीछे लोग किस तरीके से उस चौपाल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। उनसे भी देखिए ये गड्ढा है, जिस गड्ढे के पास से होके हुए ये रास्ता आता है और इस रास्ते से होते हुए लोग आते हैं जाते हैं, तमाम समस्याओं को झेलना पड़ता है। चाची, चुनाव आ रहा है और चुनाव आते ही तमाम पार्टी के नेता आपके बीच आएंगे और बोलेंगे कि आपके गांव को एकदम चमका देंगे, व्यवस्था एकदम बढ़िया दे देंगे, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे उनसे आप? क्या कहेंगे, आप लोग देखिए ना हम लोग को क्या हाल है। और उसको कतनो कहेंगे यही हाल हम लोग को पूरा है भी नहीं करेगा, तो पार्टियों को कहकर क्या करेंगे। देखिए ना हम लोग को 3 तरफ से बाढ़ आता है, हम बाढ़े में बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे कहकर बहुत पार्टी चला गया, बहुत पार्टी। सरकार तो ये कहती है कि व्यवस्था दे रही है आप लोगों को बढ़िया, सब कुछ बढ़िया मुहैया कहाँ मिलता है, हम लोग को कहाँ मिलता है व्यवस्था। आने जाने को गर्भवती महिला को, वृद्धा को, बहुत यहाँ का बच्चा सालों के साल मूर्ख रहा इस नदी की वजह से, कोई स्कूल नहीं जाता। अच्छा, बच्चों को शिक्षा की जब बात हो तो कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है बच्चा। अगर कहीं ना कहीं भविष्य को देखना है तो हमारे बच्चों को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। तो जब हम यहाँ आए तो लोगों से बातचीत, लोग कह रहे हैं कि शिक्षा जो है यहाँ पे जब बाढ़ आ जाती है, स्थिति होती है, विद्यालय बंद हो जाते हैं। जो कैसे रहता है इस नदी में 7 महीना, 7 महीना तो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वंचित रहता है, आंगनबाड़ी से वंचित रहता है, हर चीज से वंचित रहता है। और गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाने में हम लोग झोली बनाकर ले जाते हैं। प्रसव के दौरान भी बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, बहुत बुरा हाल, बहुत वार्ड नंबर 6 में बहुत बुरा हाल है नदी की वजह लेकर के। देखिए यहाँ की जो जनता है वो साफ तौर पर उनके जो दर्द है वो किस तरीके से आप देख सकते हैं, वो झलक रहा है साफ तौर पर। यहाँ मेरे साथ एक चाचा है, चाचा से भी बातचीत करूंगा। क्या लगता है, क्या लगता है चाचा, आप जो है काफी समझदार लग रहे हैं हमको। आपके इस गांव में अगर हमारी टीम आई है, ये जानने आई है, हकीकत जानने आई है, तो क्या लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो आप तक क्या पहुंच पा रही हैं? ठीक है, जो योजना है सरकार खुश करेगा हम लोग को तो उसको भी खुश करेंगे हम लोग। सरकार को खुश करेंगे आप लोग? हाँ, जब सरकार हम लोग को खुशी करेगा, रखेगा, तो हम लोग भी एकदम खुश रहेंगे। क्या अभी तक खुश किया है कि नहीं किया है? अब तो चुनाव करीब आ रहा है। कहाँ खुश हुआ है, नदी में हम लोग डूब हम कर रहे हैं, नदी में हम लोग परेशान है, पानी टपके टपके, कोई खुश नहीं है अभी खुश नहीं है। नहीं, अभी पानी में देखो हेल डूब के हम लोग पार होते हैं। अच्छा, हम बात करें बढ़िया नेता की, आप तो काफी पुराने आदमी हैं। अगर हम बात करें राजनीति की, तो नेता की बात करें तो आपको कौन पसंद है? तेजस्वी पसंद है कि नीतीश पसंद है? देखिए, जो काम हमको कर देगा हमको वही पसंद है, जो हमारे काम कर देगा। आपके काम के अनुसार हम बात करें, क्योंकि आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, तो क्या लगता है कि कौन बढ़िया आदमी है? ना, अभी कोई बढ़िया ना, अभी काम होने के बाद हम लोग उसी के बढ़िया बुझेंगे। अभी कोई बढ़िया आदमी नहीं, जो आपके गांव में आके विकास करेगा वही बढ़िया आदमी होगा। वही बढ़िया है, जो विकास करेगा हम लोग को, हम वही पर खुश है। बहुत बढ़िया चाचा जी, हो बहुत बढ़िया बात बोले कि जो आपके गांव में काम करेगा वही बढ़िया आदमी होगा। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या इधर आ जाइए चाची, थोड़ा सा आप करीब सामने से आ जाइए। क्या नाम होगा बताइए, बिल्कुल बताइए, क्या नाम है आपका? हमका नाम है मानकी। अच्छा, इधर वार्ड देखिए। सदस्य है। वार्ड सदस्य हैं आप? 6 नंबर अच्छा, वार्ड। क्या लगता है कि आपके गांव में जब हम लोग आए ये जानने कि यहाँ पे क्या अव्यवस्थाएं फैली हैं, लोग बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, किस तरीके की चीजों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग को दिक्कत क्या है, दिक्कत इतना दिक्कत है, जो दिक्कत है काहे ना दिक्कत है। हम लोग नदी में पार होते हैं, महिला सबको लेकर झोली में पार करते हैं। जो अति है बीमारी पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट है, ले जाते बच्चा भी डेथ कर देता है, बच्चा भी गर्भवती महिला वहाँ ले नहीं जा पा रहे हैं। हर चीज का दिक्कत है, कोई चीज का सुविधा नहीं है। क्या हम लोग का बाढ़ पीड़ित नहीं मिलेगा? अच्छा, क्या लगा विधायक जी यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं, तो विधायक कभी आप लोगों के पास नहीं आते हैं आपका दर्द? नहीं आया है, अचमित ऋषिदेव है ना, तो कभी नहीं आया है। वार्ड नंबर 6, ग्राम पोस्ट मधुलता, थाना रानीगंज, जिला अररिया। यहाँ पर का अचमित ऋषिदेव कभी इस बस्ती नहीं आया, कभी बस्ती नहीं आते?
लालो तेजस्वी पार्टी का आया था 2023 में भी आया था बाढ़ में और 2024 में भी आया था, लेकिन ये जो है अचमित ऋषिदेव एक बार नहीं आए, एक बार नहीं आया। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपके बीच आते हैं? बाढ़ में उन लोग आया था, बाढ़ के लोग मीडिया लेकर के आया था। हमारा नाम मीरा देवी है, पति चौठी ऋषिदेव। अच्छा, बहुत बढ़िया लोग हैं। और भी मैं बातचीत करूंगा क्योंकि गांव में और लोग भी रहते हैं अंदर, तो चलते हैं थोड़ा आगे भी, करीब जाके मैं गांव में लोगों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार इस गांव का क्या है हाल। इस बिहार के चुनाव में जब तमाम राजनीतिक दल के नेता आएंगे इनके बीच, तो इस गांव के लोग किन मुद्दों पर करेंगे बात और किन मुद्दों पर होनी चाहिए इस बार जो मत होगा वो किस मुद्दे पर मत करेंगे, ये जानने के लिए हमारी टीम आज जिस गांव में आई है, इस गांव में आके धरातल पर उतर के साफ तौर पर लोगों से सीधा संवाद कर रही है और संवाद के जरिए ये जानना चाह रही है या हकीकत जानना चाह रही है कि इस गांव में जो विकास हुआ वो किस स्तर का विकास हुआ है। ये जानने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा और बातचीत करके ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। चाचा कैसे हैं आप? बढ़िया हैं कि नहीं बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास हैं? क्या हालचाल? नहीं है बढ़िया। बढ़िया नहीं है? नहीं। काहे बढ़िया नहीं? चुनाव आ रहा है, चुनाव में तो एकदम गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। हाँ, चुनाव जो होगा तो वो उसमें सोचेंगे। सोचेंगे? हाँ, सोचेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार चुनाव जैसे करीब आ रहा था, तमाम देख रहे हैं पार्टियां जो है बिगुल फूंक चुकी है। हाँ। और बिगुल फूंक के बता रही कि नहीं अब हम ही झंडा गाड़ेंगे। हाँ। तो क्या लगता है किसके सर पर ताज इस बार सजेगा? इस बार? हाँ, इस बार सजेगा। किसके सर पर ताज सजेगा? कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस में? कम्युनिस्ट में। कम्युनिस्ट में? हाँ। अच्छा, कम्युनिस्ट में कौन सा नेता आपको बढ़िया लगता है? बढ़िया तो उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, चाची क्या कहेंगी? आपके गांव में हम लोग आए हैं जानने के लिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत नहीं है छे, केकरो से हमरा आर के मतलब नहीं छे, कमाई के खाई छियै अपने, या कथी के लेना देना छे केकरो से? रास्ता वगैरह बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है यहाँ का? कत छे अथी बढ़िया? नहीं बढ़िया है। देखिए और लोग हैं, चाचा हैं हमारे साथ यहाँ खड़े सामने, चाचा से बातचीत करूंगा, जानना चाहूंगा कि चाचा क्या कहेंगे? आपके गांव में अगर हम लोग आए हैं तो आपके लिए ही ये टीम आई है और ये जानने आई है कि आपके गांव में विकास किस हद तक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जाता है का के चल जाता है, विकास नहीं होता है। अच्छा, चुनाव के दौरान ही जब चुनाव करीब आता होगा तभी नेता आते हैं आपके बीच की? हमेशा आते रहते हैं? आते हैं कि नहीं? आता है का आता है, बहुत चले जाता है। सर एक मिनट सर, सुनिए हमारी बात सुनिए। एक मिनट सुनिए। एक मिनट बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। हाँ बताइए सर, जिस हाल में हम लोग जी रहे हैं सर, उसी हाल में हम लोग को जीने दीजिए। उसी हाल में जीने? हाँ, क्योंकि हमारा उम्र जो है, हमारा उम्र 46 साल हुआ है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। इस 46 साल में इतना हम दुख झेल रहे हैं, जब हम हमारे उम्र में जब इतना दुख हम झेल रहे हैं तो हमारा माता पिता कितना दुख में होता होगा बताइए। इस स्थिति में हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग को जीने दीजिए। हम लोग मर जाए खप जाए, सरकार को हमारे लिए हमदर्दी नहीं है दिल में। आप जो हम नदी टप के आए हैं सर, इधर सुनिए, आप जो नदी टप के आए हैं सर समुंदर, उसमें अभी बच्चा स्कूल पास में भी स्कूल है। अच्छा, विद्यालय भी पास में? जी। पर पानी के अलावा हम लोग नहीं जाने के लिए देते हैं बच्चे सबको। पानी के किस हाल में? अच्छा ये बताइए। हाँ, क्या कह रही हैं चाची? 3-4 ठो बच्चा डूब गया है। हाँ। डूबने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग वार्ड सदस्य हो करके बन करके बेकार हो गए। आवेदन किए हैं? जी सर, बहुत बार भी किए हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना कुछ भी दिए, कुछ सुनवाई नहीं हम लोग का साथ हुआ है। हम लोगों के लिए ना सरकार को ये चिंता नहीं है कि हमारा जनता क्या मर रहा है खप रहा है, उसका चिंता नहीं है। इलेक्शन के टाइम में सब आता है, बोलता है कि हाँ अबरी बार जो है वोट दीजिए, पुला बनवा देंगे, ये करवा देंगे। इलेक्शन गुजरते ही जो है फिर नेता भी निर्धारित हो जाते हैं उसी के साथ। एक बार भी नहीं आया है, जब से जीता है सर, एक बार भी नहीं आया कि हमारा जनता मर रहा है कि क्या हो रहा है, किस हाल में जी रहा है, एक बार भी नहीं आया। उससे अच्छा
अच्छा ये बताइए, सरकार तो ये कह रही थी कि जब ये बाढ़ की स्थिति होती है तो बढ़िया गांव में जो है राशन पहुंच रहा है, लोगों के द्वारा राशन आता है, व्यवस्था है, तो क्या राशन वगैरह आते आते रास्ते में रह जाता है सर, रास्ते में? हाँ, हम लोगों के पास नहीं आता है सर। इधर से हम लोग को पानी आ जाता है। मतलब बिचौलिया जो है, बिचौलिया ही सारा मजा लूट ले रहा जी है। सर, बिचौलिया सारा मजा लूट लेता है सर। सरकार वहां से आप लोगों के लिए व्यवस्था करके दे रही है, और लेकिन हकीकत में जो है अगर धरातल की बात करें तो आप तक व्यवस्थाएं पहुंच नहीं पाती हैं। सर। जो बिचौलिए हैं वो बिचौलिए ही कहीं ना कहीं जो है खा जाते हैं पैसा सरकार के। जी सर। क्या बोल तो रहे हैं सर? अनमोल जी जब से बने हैं 10 बार कम से कम मीडिया वाला को यहाँ लाए हैं, दिखाए हैं, हर कुछ लिख करके दिए हैं, लेकिन यहाँ का आदमी का अचमित ऋषिदेव होने नहीं देता है, कुछ भी नहीं। अगर अचमित ऋषिदेव यहाँ आ जाए, अगर इस स्थिति में देख ले तो बोलिए वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम लोग का काम होगा कि नहीं होगा। शायद विधायक जी को इस गांव में आकर यहाँ का दर्द जानना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ के वो शायद ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो कभी यहाँ के लोगों से बातचीत और वार्तालाप करने नहीं आते हैं। क्या नाम होगा आपका? चंपा देवी। क्या कहना चाहेंगी, आपके गांव में विकास किस हद तक हुआ है, विकास हुआ है या किस तरीके की परेशानियों का सामना आज भी इस बिहार के गांव के लोगों को, आज भी बिहार में इस तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है? क्या कहना चाहेंगी? यहाँ तो बाल बच्चा होता है, जाने में बहुत दिक्कत होता है। अति बाल बच्चा कान्हा पर लेके जाता है, नहीं पुला देता है, नहीं पढ़ने वाला है, अति स्कूल दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई नहीं देख रहा है यहाँ के टोला में। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? क्या बोलेंगे सर, वही जो हम बोल रहे थे, मतलब कितने बार आवेदन दिए हैं, एक बार भी नहीं आया, तो क्या करेंगे? इससे अच्छा हम लोग को मरने दीजिए। जिस हाल में जी रहे किसी को हम लोग जब हम लोग का जब दिल हम लोग को दुखेगा तो हम अनशन तो ये बताइए, ये यहाँ पे मैं ये जो घर का हाल देख रहा हूँ, ये घर देख रहा हूँ, आज भी कोई घर पक्के मुझको नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बताइए, इंदिरा आवास की योजना जो एक सरकार चलाती है उसके तहत आप लोगों को घर वगैरह मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्या हमरा के लिए सरकार मोड़ गए थे, सरकार मोड़ गए थे? हाँ सरकार मोड़ गए थे कि अगर सरकार रहता जिंदा तो कि हमको वोट दिए थे तो कि हमको पक्का चाहते, पक्का न घर न होता। जब हमको नहीं है कुछ होता, हमको कहाँ पर शौचालय होगा कि न नल जल है न स्कूल है, बच्चा कहाँ पर पढ़ेगा? डिलीवरी पर्सन का कहाँ पर लेके जाते हैं पर की कहते डिलीवरी कराने के लिए, कहाँ पर रहेंगे भैया, आप तो ही सोचिए। अच्छा, एक बार मैं चाहूंगा कि आप में से किसी का घर हो तो एक बार घर थोड़ा सा क्लोज से चल के हमको दिखाए कि घर की स्थिति क्या है। एक बार देखें हम कि घर की स्थिति क्या है, ये भी एक बार मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ इस कैमरे के जरिए पूरे बिहार की जनता आपको देख रही है, पूरे बिहार के नेता आपको देख रहे हैं, पूरे बिहार के लोग आपको देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे हो सकता है इस चैनल के माध्यम से। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि आज देखें कि इस बिहार के गाँव की जो स्थिति है, इस बिहार के जो गांव के लोग हैं वो किस तरीके से बदहाल है। ये क्या है? ये पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये हमारा घर है। हाँ। ये देखिए हमारा घर है, देखिए कैसा कड़ा है, वो हमारा घर है। वो अच्छा, वो घर है आपका दिख रहा है। वो देखिए ये सर, कैसे जाती हैं आप उधर? उधर का वो इधर रोड एक पेड़िया है, यही दिया था की कहते अनमोल था जो उसी अथी में जाते हैं, जमीन देने जाते हैं, आते हैं। जमीन होके जाते हैं उसी की जमीन से होके जी सर। जब फसल बो देते हैं ना तो हम लोग को जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो फसल में लोग जाने ही नहीं देता होगा आपको कि हमारे खेत से क्यों जाएंगे। इसलिए ना कहते हैं सर, हम लोग किस हाल में जी रहे हैं तो ऊपर वाला जानता हम लोग का दर्द। देख लीजिए सर, वोट दिए थे, ओकरा जिताए हैं, वो ऋषिदेव कहते हैं कि जो हम देंगे लोन, हम अथी के कि अथी पुल्ला देंगे, वो लोग हम लोग को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, हम लोग का कुछ है नहीं है। तो देखिए है कोनो चीज, हमको छोटा बच्चा देखिए पानी में दौड़ कर चल जाता है। तो बच्चों बुद्धि है तो पानी में 2-3 दिन डूबा, इसको बच्चा को पढ़ा करने कोई काम नहीं करते हम लोग। बच्चे डूब गया था, डूब गया कि 2-3 दिन पानी पी लिया। 5 बच्चा डूबा था। 5 बच्चे क्या है? 5 बच्चे मर गया डूब करके, मर गया डूब के। जी सर। लेकिन तब भी जो है यहाँ के लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। तो तब तक नहीं खुल रहा है। तब ना हम कहते हैं जो हम उसको वोट नहीं देना चाहते हैं किसी को। क्यों देंगे हम वोट, हमको बताइए। इस गांव के लोगों को कहने का मतलब है कि इस बार हम वोट ही नहीं देंगे, है ना। जब तक इस गांव का विकास नहीं होगा हम
वोट किसी को नहीं देंगे। पहले इस गांव में विकास होना चाहिए, तभी इस गांव की जनता जो है आगे वोट देगी, ये कहने का मतलब है आप लोग। देखिए लोग आगे भी ले जाने को कह रहे हैं, आगे भी एक बार देखूंगा कि क्या ये दिखाना चाह रहे हैं, इस गांव की स्थिति क्या कह रही है। सरकार का झोपड़ी में रहे तो वोट देख हमरा का कौन फायदा, कौन फायदा हमरा के लाभ देवे न कल के, तो वोट दे के कौन फायदा हमरा के। जब मरबे करबे डूबे करबे तो वोट दे के की करबे, सरकार के जीते हमरा के की करबे। तब उ सरकार जब बनल छे तो जनते पर न बनल छे सरकार है, आ जब जनता ओकरा वोट नहीं देते तो सरकार बनते, बिल्कुल नहीं बनेगी, बनते सरकार नहीं बनते। तो जहने ओकरा के हमरा के जिताबे चित वही नहीं हमरो के देखो तब ने। ये अच्छा ये पोखरा है मेरे ख्याल से लगता है, तो यही बच्चे जो है डूब जाते होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा ये स्थिति क्या मतलब अभी बनी है कि ये पोखरा गांव का समाज का बहुत पुराना है? बहुत दिन से बना हुआ है सर, बहुत दिन से बना, बहुत दिन से, कम से 15-20 साल से ऊपर हो गया, साल भर हुआ है। बोले कि कल ना अच्छा तो ये बताइए, आप लोग लड़ाई नहीं करिए, अभी हम बात करते हैं। भैया आप युवा हैं, ठीक है, तो युवा से अगर मैं बात करूं इस गांव की, तो युवाओं को क्या शिक्षा का क्या हाल चाल है यहाँ पे? शिक्षा मिल पा रही कि नहीं बच्चों को? शिक्षा अगर मिलता तो सर बच्चा आपका सामने है, देखो कैसे घूम रहा है एक भी बच्चा है पढ़ा लिखा है। बच्चे यहाँ के शिक्षा से भी वंचित हो जा रहे हैं मतलब? बिल्कुल, यहाँ पे पास में स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र है तो वो भी दूर है, नदी में पानी है, नाव नहीं है, कैसे जाएगा पढ़ाई करने के लिए। जब घर में जब बच्चे होते हैं तो तमाम परिवार के जो सदस्य होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका भविष्य होता है बच्चा। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, राजनेता की गद्दी संभालेगा। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या समझ में आता है? जब बच्चे होते होंगे तो उनको क्या समझ में आता होगा, क्या लगता होगा? यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे आंगनबाड़ी में पढ़ नहीं पाता है, बगल में स्कूल है वहाँ पे जा नहीं सकता है पानी के वजह से, तो आगे क्या बढ़ेगा, कुछ कर पाएगा बच्चा सब? बड़े बड़े घर का आदमी तो बहुत बड़ा देश में पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, दिल्ली पटना यहाँ पढ़ाता है। अच्छा सरकार तो कह रही बिहार तो पूरे तरीके से विकसित हो चुका है, विकास देख लीजिए। आप स्थिति देख रहे हैं ना सर कि क्या स्थिति है यहाँ पर, कि कैसा विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना सर। चारों तरफ पानी नजर है, बीच में हम लोग हैं। बताओ खतरे सा खतरा है कि नहीं है? बताइए किस स्थिति में हम जी रहे हैं। अभी 1 महीना पहले हम लोग जो है पूरा घर एक नाम में पानी लगा था और भागने का भी मौका नहीं है, किधर भागे उधर भी अच्छा कहीं भाग भी नहीं पाते हैं, पूरा पानी है। बताइए। अच्छा रात बिरात कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मतलब कैसे जाना होता होगा? बहुत समस्या होता है, इतना पानी टप के जाना पड़ता है किसी तरीका से, तो जान तो बचेगा। सर क्या करेंगे, मरीज को कैसे मरने के लिए छोड़ देंगे? ऊपर वाला है हम लोग का बचाने के लिए। आप लोगों के लिए सिर्फ ऊपर वाला ही है? ऊपर वाला ही है, क्या करेंगे सर? जब आप बढ़िया काम कीजिए तो आपका नाम लेंगे, ऊपर वाला को भी लेंगे, आपका भी नाम लेंगे। जब नाम काम में नहीं करेंगे तो नाम कैसे लेंगे आप लोग को? अच्छा बताइए और क्या कहेंगे? बस सर, बस और नहीं कहेंगे। ठीक है, आप देख रहे थे कि इस सोझा घाट के ये गांव निवासी थे, स्थानीय लोग थे, जिनसे हम यहाँ के समस्या के साथ सीधा रूबरू हो रहे थे। 6 नंबर वार्ड इसे कहा जाता है इस गांव का। और मैं इस समय अररिया के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में था। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।